नमस्कार दोस्तों, मैं और नाम सुन और आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम टाइम्स। खतरे मिला दिए हैं। इन्होंने नरोली का 1151 और उसके अलावा जो लद्दा सराय जो नरोली आर्कियोलॉजिकल पार्क के अंदर आता है, उन दोनों खसरों को इन्होंने आपस में जोड़ा और पुलिस ने आपसे कितना पैसा लिया? क्या आप समझते हैं कि दिल्ली प्रशासन जो दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने भ्रष्टाचार किया इसके लिए? देखिए कैसी सरकार है ये, आप इसमें किसी प्रकार की साजिश देखते हैं? सरकार के द्वारा कोई साजिश की गई है? नहीं बोला मकान खाली करने को, एकदम तोड़ मचा दीजिए हमारे खुद के। हम तो जो भी सामान बचे अपने को बचा रहे हैं। किस टाइम पे यहाँ पे हमारे को गिराने, हमारे ऊपर गिराने आ जाए हमें। आज 7वां दिन हो चुका है। नरोली में लगातार जो तोड़फोड़ हुई, पिछले 2 दिन से नरोली के लोगों को राहत है, क्योंकि एलजी के द्वारा इस तोड़फोड़ पर रोक लगा दी गई है। लेकिन फिर भी लोगों के मन में अनिश्चितता है कि भविष्य में आने वाले समय में क्या होगा। आप देख सकते हैं पीछे डीडीए के द्वारा जो तोड़फोड़ की गई वो आपके सामने है, और पिछले 5 दिनों में लगातार हमने जो है इस तोड़फोड़ को लगातार आपको दिखाया भी है। तो दोस्तों, हमारे साथ में मेहरौली RWA के अध्यक्ष और कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। आज एक कोर्ट में डेट भी थी इस विषय को लेकर, उसके विषय में भी जानकारी हासिल करेंगे। तो सर, आपका स्वागत है दिल्ली क्राइम टाइम्स में। धन्यवाद। अपना परिचय दीजिए सर। मैं हूँ, मेरा नाम है संदीप बाली, मैं मेहरौली RW का प्रेसिडेंट हूँ। ये हमारे सुशील शर्मा जी हैं, ये वाइस प्रेसिडेंट है। ये दिनेश गुप्ता जी हैं, ये हमारे RW के सेक्रेटरी हैं। हम लोग पिछले 30-40 साल से, हमारी पुरानी संस्था, हम लोग काम कर रहे हैं, और इस मुद्दे के ऊपर भी हमने बहुत कोशिश की है कि पब्लिक के फेवर में ज्यादा से ज्यादा काम किया जाए। जी। तो सर, ये जो तोड़फोड़ चल रही है, पिछले 5 दिन लगातार तोड़फोड़ हुई, 2 दिन से कुछ राहत जो है सरकार के द्वारा दी गई है यहाँ पर। तो आपको क्या लगता है कि कल का जो दिन है या उसके बाद परसों से फिर से तोड़फोड़ शुरू हो सकती है यहाँ? नहीं, अभी तो कोर्ट ने आज की डेट में क्या ही दिया, 23 फरवरी तक तो जो कोर्ट ने भी सम्मन दिया है, और उनको 5 बजे जो वर्डिक्ट आया है कोर्ट का, उसमें उन्होंने डीडीए को जो है कहा है कि आप अपना एफिडेविट सबमिट करो। तो तब तक तो, उससे पहले तो तोड़फोड़ होने को कोई मतलब नहीं है। अच्छा। तो स्टे मिल गया है हमारे को। अब उसके बाद 23 तारीख के दिन देखते हैं क्या डिसीजन होता है। लेकिन इससे पिछला ऑर्डर जो कोर्ट ने दिया है, उसमें उन्होंने ऑर्डर किया है कि रेवेन्यू को बोला है कि आप जो है दोबारा से इसका पूरा का पूरा डिमार्केशन दोबारा करवाएं। तो जब डिमार्केशन दोबारा कराने के ऑर्डर हो चुके हैं, और आपको पता ही है कि 6-7 एकड़ जमीन है, और इसका अगर दोबारा डिमार्केशन होगा तो इट्स ए लॉन्ग प्रोसेस। तो जहाँ इसमें हो सकता है महीना लगे, 2 महीने लगे, 3 महीने लगे, क्योंकि जब तक आप हाई कोर्ट के अंदर पूरा नया डिमार्केशन करके नए नक्शे के साथ दोबारा प्रेजेंट नहीं करेंगे, कोर्ट विल नॉट एबल टू टेक द डिसीजन। तो मुझे उम्मीद है कि अभी 2-3 महीने शायद शांति रहेगी। तो ये मैं मान के चलूं कि 2-3 महीना यहाँ पर शांति रहनी चाहिए सुलन। अच्छा, यहाँ आपने देखा होगा कि पीछे जो है एक 1151/3 खसरे नंबर का बड़ा जिक्र आया जी। मेहरौली का आपके क्षेत्र का ये पुराना हमारा पुराना खसरा है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बीच में जोड़ देता हूँ कि जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो हुआ है, जिसकी वजह से इतना घालमेल हो रहा है, वो ये हुआ है कि जो सिस्टम है यहाँ का, हमारे डीएम, हमारे एसडीएम, हमारा जो प्रशासन है, उसका जो निकम्मापन था, और उनके बाद बिल्डरों से और भूमाफियाओं से जो इनकी मिलीभगत थी, उसके चलते इन्होंने जो घपला किया है, हजारों करोड़ रुपए का घपला किया है, वो उसमें इन्होंने क्या किया है कि 2 खसरे मिला दिए हैं। इन्होंने मेहरौली का 1151/3 और उसके अलावा जो लद्दा सराय जो मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क के अंदर आता है, उन दोनों खसरों को इन्होंने आपस में जोड़ा, और उसके बाद लोगों को ये दिखाते रहे कि रजिस्ट्री
मरौली के खसरे पे हो रही है, लेकिन असल में वो जमीन थी लद्दा सराय की। और उसी हिसाब से करते 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 इन्होंने भ्रष्ट लोगों ने मिले हुए, चाहे वो एसडीएम हो, चाहे रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे डीडीओ हो, एमसीडी हो, आप समझते हो ना कि एमसीडी की अगर मर्जी ना हो तो आप अपने घर के बाहर एक 4 इंच का छज्जा निकाल नहीं सकते, और यहाँ 4-4 8 मंजिल बिल्डिंग बन रही है। तो ये अगर कितने बड़े इनकी आपस में मेल जोल होंगे, तो मैं आपको बता सकता हूँ मोटा मोटा जो हमने कैलकुलेशन लगाई है, 4 से 6 हजार फ्लैट का सौदा है, जिसमें 10,000 लोगों की इन्वॉल्वमेंट है। और अगर 40 से 50 लाख रुपए एवरेज लगा हो एक फ्लैट की, तो मोटा मोटा मेरे हिसाब से 10 से 15 हजार करोड़ का ये टोटल का टोटल घोटाला है, जिसके लिए हमने आज अपनी शाम को अपनी एक प्रेस रिलीज इशू करी है। और उसमें मरौली RW ने एक मुहिम चलाई है, अंधेर नगरी चौपट राजा, और उसमें हमने सभी विभागों के अधिकारियों से ये अपील की है कि इस पूरे के पूरे षड्यंत्र के अंदर, इस पूरे के पूरे घालमेल में जो भी अधिकारी, चाहे वो आज से 10 साल पहले एसडीएम रहा, चाहे आज से 15 साल पहले रहा, चाहे वो कोई इंस्पेक्टर रहा, चाहे वो डीएम रही, चाहे वो डीडीए का कोई अधिकारी था, जितने लोग भी पिछले 15-20 साल में इस सारे खेल में इन्वॉल्व हैं, उन सबकी फाइलें खुलवाई जाएं और उनसे जुर्माना वसूला जाए। इन गरीब लोगों के फ्लैट जो टूटे हैं, इनको मुआवजा मिले और उन सबको जेल भेजा जाए, ये हमारी मांग है। तो सरकार से जो आपने मांग की जी, तो देखिए बहुत सी एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां सरकार के पास जी, कौन सी ऐसी जांच एजेंसी है जिस पर आप भरोसा करेंगे कि वो एजेंसी इसकी जांच देखो ये जो मुद्दा है ना, इस पे मेरा सवाल का जवाब ये रहेगा कि सारी नदियां जो हैं वो जाके सागर में मिलती है तो गंगा सागर बनता है। तो ये जितनी भी, चाहे वो चोर हैं, भ्रष्ट हैं, जितने भी, चाहे वो नेता हैं या सरकारी एजेंसियां हैं, इनके सबको ठिकाने पे लगाने का एक ही स्थान है, वो है हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट में हमने प्ली डाल दिया है और सुमोटो एक्शन भी कोर्ट खुद ले ही रहा है, डेट्स उसकी पढ़नी शुरू हो गई है। तो कोर्ट माननीय जज साहब को जो अच्छा लगेगा, जो जनता के हित में होगा, वो उस एजेंसी के अधिकारी को बुलाएंगे और उसके कान मरोड़ेंगे और उससे सच जाहिर अपने आप निकलवा लेंगे। तो क्या आपको लगता है कि न्यायालय इस मामले की पूरी जांच कराएगा? देखो, न्यायालय में कभी कभी न्याय मिलता है और कभी कभी न्याय के लिए लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती हैं, कभी कभी सालों साल लड़ाई लड़नी पड़ती है, तब जाके न्याय मिलता है। जरूरी नहीं कि एक दिन में अगर आज हमने आवाज उठाई और आज ही हमें न्याय मिल जाए, ऐसा नहीं है। लेकिन हम लड़ेंगे और आखिर दम तक लड़ेंगे, जिससे ये जो बेसहारा लोग हैं, गरीब लोग हैं, जिनकी कोई गलती नहीं है। आप दुनिया में मुझे ये बताओ कि रजिस्ट्री से बड़ा प्रमाण कोई होता है? प्रॉपर्टी के लिए तो कोई नहीं होता। मैं कहूँ कि मैंने बिजली का मीटर में लगवा लिया, चलो उसकी वैल्यू नहीं है। पानी का मीटर लगवाया, कोई वैल्यू नहीं है। मैंने हाउस टैक्स भी बनवा लिया, कोई वैल्यू नहीं है। मैंने एग्रीमेंट कर लिया, डीड कर ली, कुछ भी कर लिया, कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन सरकार को लाखों रुपए की ड्यूटी पे करने के बाद एक आदमी के हाथ में रजिस्ट्री आ रही है, वो उसके दम पर बैंक वाला उसको लाखों रुपए का लोन दे रहा है, और उसके बाद 5 साल के बाद ये मुंह उठा के आ जाते हैं भ्रष्ट निकम्मे लोग, और आके लोगों को कहते हैं कि आप अपना मकान खाली करो। कितना बड़ा अन्याय है और धूर्तता है इनकी ये। अच्छा, जिन लोगों ने यहाँ पर फ्लैट लिए उनका तो कोई कसूर नहीं था, तो क्या आप सरकार से ये मांग करेंगे कि जो लोग इसमें पिस रहे हैं बीच में, दो पाटों के बीच में, उनके लिए किसी प्रकार की सुरक्षा या उनको कोई ऐसा पैकेज सरकार दे कि उनको नुकसान से बचाया जाए? हमने तो अपने मैंने आपको बताया ना, प्रेस रिलीज में हमने साफ लिखा है कि वो जो जुर्माना उनके ऊपर लगे, जेल भी भेजा जाए उनको और उनसे जुर्माना वसूला जाए। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिन लोगों ने यहाँ फ्लैट खरीदे हैं, वो जुर्माना बैंक से लोन लेकर और उन्होंने बिल्डर्स को दिया है वो पैसा, और बिल्डर्स ने मौज मस्ती कर ली उस पैसे की, लेकिन गरीब आदमी तो मारा गया ना। तो उसका क्या होना चाहिए? ये इसका भी देखो, पर्सनली तो देखो, एज ए इंसानियत तो हम यही चाहेंगे कि उसका कोई ना कोई रिजल्ट निकले, लेकिन उसके लिए भी रास्ता खुला है। हर इंसान को अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है। जिन लोगों ने खरीदा है वो चाहें तो जिन बिल्डरों से उन्होंने खरीदा है वो पर्सनल लेवल पे मुकदमा डाल सकते हैं। उसके अलावा वो 420 का मुकदमा एक अलग से डाल सकते हैं। उसके अलावा कोर्ट सुमोटो एक्शन लेकर ये कह सकता है कि जो भी लोग हैं जो इस प्रॉपर्टी के अंदर जिनका नुकसान हुआ है, उनकी भरपाई करने का तरीका ये है, या उनके बैंक से लोन माफ किए जाएं, या उनको रिबेट दी जाए। ये बड़े बड़े क्वेश्चन हैं जो आने वाले समय के साथ साथ इन सवालों के जवाब मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, आप अपना नाम बताइए। मैं सुशील कुमार शर्मा। सुशील कुमार शर्मा जी, आप महरौली जो एसोसिएशन RW है उसमें किस पद पर कार्यरत हैं? मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ। तो आप इस मामले को कैसे देखते हैं? पहले तो आप मुझे ये बताइए कि ये जो पिछले 20-30 वर्षों से भूमाफियाओं के द्वारा, बिल्डरों के द्वारा ये जो कार्रवाई यहाँ पर की गई है महरौली के अंदर, सरेआम लोगों की आंखों में धूल झोंक कर और हजारों करोड़ का जो घपला किया गया है अधिकारियों से मिलकर,
उसको आप कैसे देखते हैं? देखो, ये तो पक्की बात है कि बिना करप्शन के तो यहाँ तक पहुँचते नहीं। हाँ जी। ये मेहरौली वो है जहाँ हम साइकिल चला के दौड़ते चले जाते थे, कहीं भी रुकते नहीं थे। आज ये मेहरौली की हालत होगी कि पैदल नहीं चल सकता, पैर रखने की जगह आपको नहीं मिलेगी। मैं वही कहने का मतलब है। तो ये हुआ कैसे? ये प्रशासन, बिल्डर, इनका माफिया बना हुआ है। पूरा एक नेक्सस है। नेक्सस है जिसने इस लेवल पे लाके खड़ा कर दिया। और जहां तक देखो, एक कानूनी प्रक्रिया होती है, एक होती है कानूनी कार्रवाई, एक होता है न्याय मिलना। इस किस्से में न्याय मिलना सिर्फ जब होगा जब गुनाहगार जो लोग हैं उनको सजा मिले, उनसे पैसा वसूला जाए, और जो बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं उन लोगों को भरपाई की जाए। देखिए, भू माफिया की पहचान की जा सकती है क्योंकि रजिस्ट्री भू माफिया ने अपने नाम से करवाई। अधिकारियों की पहचान की जा सकती है क्योंकि उन्होंने रजिस्ट्रियां कराई, उनके सिग्नेचर्स उस पर मिलेंगे। लेकिन जो बिल्डर्स हैं जिन्होंने मोटा पैसा यहाँ से कमाया है, उनकी पहचान कैसे करेगी सरकार? किस तरह से उनको पकड़ा जाएगा? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि जो आइडेंटिफाई वो भी होंगे, क्योंकि हर बिल्डिंग, हर किसी को पता है कि ये बिल्डिंग बनाई किस बिल्डर ने है और किस तरीके से, किस हिसाब से बेची गई है। यहाँ अगर करने वाले हैं तो बताने वाले भी बहुत हैं, गवाह बहुत हैं। बिल्डर तो क्या होगा कि मालिक आप हैं, रजिस्ट्री आपके नाम से हुई, बिल्डर ने एक एग्रीमेंट किया भूमाफिया के साथ और बिल्डिंग खड़ी कर दी। फ्लैट्स जो बेचे वो रजिस्ट्रार के पास गया और आपके नाम से उसने रजिस्ट्री कराई। तो उसका काम सिर्फ इतना था कि बिल्डिंग बनाई और बेच दी। तो उसको किस तरह से पकड़ा जा सकता है? मैंने बीच में चेन में तो मैं हुई ना। अगर कोई बिल्डर है वो बीच की चेन में है ना, वो चेन में तो आएगा, एग्रीमेंट में है, वैसे आइडेंटिफाई होगा। और फिर गवाही है, जो आदमी ने खरीदी है उसने बयाना किसको पकड़ाया। अगर मैं कहता हूँ अगर एग्रीमेंट भी नहीं किया तो उसने बयाना किसको पकड़ाया है, ये तो आएगा ना। जो आदमी लुटा है वो जाके बताएगा कि जी इनके जमीन थी, ये चेन में इनका नाम है और मैंने इस आदमी के थ्रू खरीदी है। दो आदमी की विटनेस भी होती है। दो आदमी की विटनेस भी होती है। और ऐसा नहीं है, हम RWA के मेंबर होने के नाते एक एक बिल्डिंग का हिसाब हमारे पास है, किस बिल्डर ने बनाई, कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे। तो आपके हिसाब से कितनी इमारतें हैं जो इस प्रकार से बनाई गई यहाँ पर मेहरौली में? कितनी इमारतें? जितना ये हिस्सा 4 से 6,000 फ्लैट भाई साहब ने अभी मुझे बताया। टोटल मिला तो अगर एक बिल्डिंग में हम 10 फ्लैट भी मानते हैं या 20 फ्लैट भी मानते हैं तो कितनी इमारतें होंगी? देखो, जो बिल्कुल इस डिमार्केशन के अंदर आ रहा है वो तो 3,000 के करीबी फ्लैट आ रहे हैं। 3,000 फ्लैट, ठीक है ना। अब डिमार्केशन चेंज होने के बाद क्या आएगा, कितने लोग बचेंगे? अभी जो सवाल सबसे ज्यादा है, जिन लोगों का नुकसान हो गया, हाँ, उन लोगों की भरपाई कैसे करी जाए और जो लोग इसके जिम्मेवार हैं उनको कैसे सजा दी जाए, ये न्याय है। क्योंकि एक कानूनी प्रक्रिया करना पूरा नहीं होगा। देखिए, आप इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं कि जो कल्प्रिट लोग हैं उनको सजा मिले, तो क्या उम्मीद है आपको कि सरकार उन लोगों को सजा देगी? सरकार सजा देगी, बिल्कुल देगी। और पीछे लोग आएंगे जो तकलीफ में हैं, जो उनके वेल विशर हैं। RWA के नाते हम लोग भी पूरी तरह संघर्ष करेंगे। ये पक्की बात है, जितना हमने पिछले 5 दिन के अंदर यहाँ देखा है और अंदर से दिल जितना रोया है, उसके बाद एक तो संकल्प अंदर आ गया है कि इस चीज को अब ठंडा नहीं होने देंगे। चाहे जो जिनका नुकसान हुआ है वो हो सकता है वो अपने काम धंधे में लग जाए, वो अपनी रोजी रोटी कमाने लग जाए, लेकिन हम एज ए एसोसिएशन, हमारा ये फर्ज बनता है इस मसले को हम ठंडा नहीं होने देंगे। पॉलिसी मैटर ये कंटिन्यू में है। उसके अलावा जितने भी जरिए हैं, जैसे आज हमारा पास आपको हमने किया है, उसके अलावा हम प्रिंट मीडिया में भी हम मैक्सिमम जहाँ पर जाके कवरेज है मेहरौली की स्टोरी को हम लोग पब्लिश कराने की कोशिश कर रहे हैं कि जितना ज्यादा से ज्यादा इस स्टोरी को फैलाया जाएगा। और ये 5वें दिन भी जो रुका है, जब यहाँ जन सैलाब उभड़ा, उसके बाद मीडिया आई, सारे न्यूज चैनल वाले यहाँ लाइव पहुंचे और लगातार खबर जब टीवी पर आने लगी, तो उसके बाद इनकी नेताओं की भी और इन प्रशासन वालों की भी आंख खुली कि जनता अब छोड़ेगी नहीं। तो उसके बाद चुने हुए प्रतिनिधि हुए, इन्होंने भागना शुरू किया और इन्होंने आनंद फानंद में निर्णय लिए और ये निर्णय हुआ। अगर उसके बाद भी अगर कोई दोबारा ऐसी कोई शुरुआत होती है तो अब की बार डबल ताकत से और दुगने वेग से जनता उठेगी और इस मुहिम को और आगे बढ़ाएगी। अच्छा, यहाँ एक देखिए, एक सवाल और खड़ा होता है
दिल्ली सरकार के अंडर है रेवेन्यू डिपार्टमेंट। तो केंद्र सरकार के नेताओं का या अधिकारियों का कहना ये है कि दिल्ली सरकार के रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने डीडीए को एक रिपोर्ट दी, एक नक्शा दिया, वो लाइन खींच के दी जो कि लतासराय गांव की थी, डिमार्केशन जिसको आप लोग बोलते हैं। तो ये जो डिमार्केशन दी गई ये दिल्ली सरकार के रेवेन्यू डिपार्टमेंट के द्वारा कोर्ट में दी गई और दिल्ली सरकार के कारण ये तोड़फोड़ यहाँ पर महरौली में हो रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी जो कि सरकार में है, दिल्ली सरकार में, उसका कहना ये है कि डीडीए जानबूझकर लोगों के मकान तोड़ रही है और अन्याय कर रही है और इसमें सारा जो है केंद्र सरकार का हाथ है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? इस मसले को आप कैसे समझते हैं? इसको ऐसे समझते हैं चोर मचाए शोर। आप इस चीज को समझो, एक दूसरे पर ब्लेम गेम चल रहा है। एक ब्लेम गेम नहीं, आप ये देखो बिल्कुल क्लियर है। आप ये बताओ कि केजरीवाल क्यों लिख रहा है कि अपने उसको रेवेन्यू जो अशोक गहलोत है जो कैलाश गहलोत को क्यों लिख रहे हैं कि अपनी डिमार्केशन ठीक कर लो? इसका मतलब डिमार्केशन गलत हुई थी, कहीं ना कहीं गलती है, कहीं ना कहीं गलती है, इसलिए ठीक करने को कहा जा रहा है। अब गलती करने के बाद गलती नहीं, उन्होंने सजा मिली जनता को, लेकिन जो नुकसान 20 से 30 करोड़ रुपए का लोगों का हुआ उसको कौन भरेगा? क्या केजरीवाल सरकार भरेगी? केजरीवाल सरकार भरे, उनको माफिया भरे, सबको भरना चाहिए। जो लोग इन्वॉल्व हैं, जिसने गलती करी, मैं ये नहीं कर सकता ना कि किसी की गर्दन कट गई मेरी गलती से और फिर मैं कहूँ कि नहीं जी मैं माफी मांगनी गलती हो गई मुझसे, फिर क्या फायदा? लेकिन ये नहीं है कि उसको सजा नहीं मिलेगी। सजा तो क्या दिल्ली सरकार के रेवेन्यू डिपार्टमेंट को जिन अधिकारियों ने ये गलती की उनको सजा मिलनी चाहिए? बिल्कुल मिलनी चाहिए। आप डिमांड करते हैं तभी न्याय तभी होगा, इस चीज की हम पुरजोर मांग करते हैं। सर आप अपना नाम बताओ। मैं दिनेश गुप्ता। तो दिनेश गुप्ता जी, आप कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? मैं यहाँ मेरा बचपन यही पिता, मैं पैदा यही हुआ हूँ। जो हालात जो इस टाइम बने हुए हैं ना, जिंदगी में मैंने कभी नहीं देखे। जो आप अपने पीछे देखिए, क्या दिल रोता है आपका इसको देख के? ये जो माहौल, इतना बड़ा शोरूम था, मेरा खुद अपना ऑफिस है यहाँ। मैं खुद 5 दिन से इतना परेशान हो रहा हूँ। आज 10 सालों से बैठा हूँ यहाँ पे, मैं ऑफिस खोल के, सब ऑफिस उजड़ गया, वो उजड़ गया। तो मैं देखता हूँ जो दिल्ली सरकार की नाकामी है ना, इसके लिए जो आम आदमी ने सही है उसके लिए तो उनको माफी नहीं मिलनी चाहिए, बिल्कुल माफी नहीं मिलनी चाहिए। तो आपका मानना ये है कि जो 20-30 साल से पीछे लोगों ने भ्रष्टाचार किया, लाखों रुपया जो कमाया रजिस्ट्रियों के नाम पर, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए सर, बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। नाम बताओ सर अपना। राजेंद्र बनवाल। राजेंद्र बनवाल जी, आप किस पद पर कार्यरत RWA में? अच्छा, आप RWA से नहीं है, आप निवासी हैं महरौली के। तो आप इस सारे मैटर को कैसे देखते हैं? ये जो तोड़-फोड़ हुई, देखिए सिंगल बात तो एकदम दिख रहा है। यदि ये इलीगल प्रॉपर्टी है तो आपने रजिस्ट्री क्यों करी और फिर आपने स्टाम्प ड्यूटी क्यों लिया? तो फिर आप इसको इलीगल कैसे प्रूव कर सकते हैं? यदि आपका इलीगल तो आपको स्टाम्प ड्यूटी नहीं लेना चाहिए ना। नहीं लेना चाहिए। आदमी किस पर भरोसा करता है? यार यदि प्रॉपर्टी रजिस्ट्री की है तो करेक्ट है, रजिस्ट्री है तो लीगल है। वही तो लीगल है। और फिर आपने लोन भी दिया, फिर आपने वाटर कनेक्शन भी दिया, तो किस ग्राउंड पे लीगल बोलते हैं? सिर्फ मुझे ये जवाब दीजिए, ठीक है ना। और जो इतना को नुकसान किया है आपकी गलती की वजह से, जो गरीब आदमी रहे, हम जैसे लोग हैं, ये जो नुकसान महरौली के लोगों का हुआ, इसकी भरपाई किसको करनी चाहिए? गवर्नमेंट करेगी, क्यों नहीं करेगी? गवर्नमेंट दो है, केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार। नहीं, किसकी गलती से ये हुआ? रेवेन्यू डिपार्टमेंट तो आप मुझे ये बताइए कि किसकी गलती से रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है वो दिल्ली गवर्नमेंट की है ना, तो उसकी गलती से हुई है। जब उसकी गलती तो वो सफर तो करेगा, क्या दिल्ली सरकार को इन लोगों का नुकसान भरना चाहिए? क्यों नहीं भरना चाहिए? आप ये मांग करते हैं कि दिल्ली सरकार इसका नुकसान भरे? आप मुझे मैं तो 4-5 दिन से मैं सो नहीं रहा, मेरे हार्ड मनी है ना भाई। आपने किस ग्राउंड पे स्टाम्प ड्यूटी लिया? मुझे ये केवल जवाब दे दो। यानी आपको लगता है कि यहाँ पर भ्रष्टाचार किया गया, माफियाओं के साथ मिलकर दिल्ली सरकार के कर्मचारियों ने, SDM, तहसीलदार, कानूनगो और पटवारी, ये लोगों ने भ्रष्टाचार किया? किया, पूरा किया है, 110% किया है। वो तो आपने टोल करके चला गया। मेरा राहुल ठाकुर। राहुल ठाकुर जी, आप यहीं रहते हैं? मैं यही रहता हूँ महरौली में। कितने नंबर 2 में? मेरे को हो गए 10-12 साल हो गए। 10-12 साल से आप रहते हैं।
आपने फ्लैट लिया है या निवासी है यहाँ? मैंने फ्लैट खरीदा है यहाँ पे। आपने फ्लैट खरीदा वार्ड नंबर 2 में। आपका भी दिल किया होगा कि खुले में मकान ले लिया जाए? मन तो मेरा किया था, पर एक्चुअली बजट नहीं था यहाँ पे। महंगा है, बहुत महंगा था क्योंकि ओपन एरिया है। ओपन एरिया 40-45 लाख रुपए का एक 2 BHK फ्लैट मिलता है यहाँ पे। क्योंकि थोड़ा सा लोकेशन इसकी प्राइम है बहुत ज्यादा। क्या आज आपको लगता है कि आपने जो फैसला लिया वार्ड नंबर 2 में फ्लैट लेने का वो सही था? वो मेरे को अब लगता है कि मेरे को ठीक लिया मैंने थोड़ा अंदर ले लिया, बाहर नहीं लिया, क्योंकि जो ये तोड़फोड़ हो रही है इसको देख के तो दिल रोता है। दिल रोता है। हाँ, दिल रोता है बिल्कुल। यदि ये हादसा, क्योंकि आप भी बाहर से आकर बसे, हाँ जी, अगर आपके साथ हो जाता तो भाई मैं मर ही जाता, मेरी कमर टूट जाती, क्योंकि इतना पैसा लगाने के बाद दोबारा फ्लैट खरीदना पॉसिबल ही नहीं। मकान जीवन में आदमी एक ही बार ले सकता है बस। और उसके साथ अगर ऐसा हादसा हो जाए तो मर ही गया। मरने के लायक ही। वो मरने के लायक है। इसमें मैं तो ये कहूंगा कि दिल्ली सरकार की बहुत बड़ी गलती है और बहुत बड़ी नाकामियां हैं जिसने ये मैप जारी किया है। जिसने ये मैप जारी किया है, दिल्ली सरकार को माफी मांगनी चाहिए लोगों से, ये और लोगों को मुआवजा देना चाहिए। जितना भी उनका नुकसान हुआ है अपनी कमी को छिपाने के प्रॉपर्टी का मुआवजा देना चाहिए 10 गुना कम से कम। तो दोस्तों, हमने यहाँ RWA से बात की, महरौली RWA से हमारी बात हुई। यहाँ हमें एक ऐसे व्यक्ति भी मिले जिन्होंने यहाँ पर फ्लैट खरीदा हुआ है वार्ड नंबर 2 में। महरौली के एक और निवासी से हमारी बात हुई और इन सभी बातों को सुनकर, इनकी सबकी बातों को सुनकर हम इस निर्णय पर पहुंचे कि यहाँ की जनता दिल्ली सरकार से इस तोड़फोड़ का हिसाब मांगती है, इस भ्रष्टाचार का हिसाब मांगती है। और जितने भी अधिकारी पिछले 15 से 20 वर्षों में, 30 वर्षों में यहाँ पर SDM ऑफिस में रहे और उन्होंने जो भ्रष्टाचार किया, लाखों रुपया फर्जी रजिस्ट्रियां कर, SDM ऑफिस यहीं पर है, बिल्कुल पास में। तो इन्होंने जो लाखों रुपया रजिस्ट्री कराने के नाम पर, फर्जी रजिस्ट्री कराने के नाम पर लोगों से खाया, माफियाओं से मिली भगत की, ऐसे लोगों के साथ इनका कहना यह है कि सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो लोग रिटायर हो चुके हैं उनको भी पकड़कर यहाँ सरकार को जेल में डालना चाहिए, ताकि इनके साथ जो अन्याय हुआ है उसको पूरी तरह से न्याय मिल सके और भविष्य में कोई भी ऐसा सरकारी अधिकारी, ऐसा सरकारी कर्मचारी जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में बैठा हो, वो ऐसी गलती को न दोहरा सके। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे इजाजत लेता हूँ। मैं हरनाम सिंह, दिल्ली क्राइम टाइम्स के लिए महरौली से। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।